महाभारत की जो सीरीज़ चल रही है उसमें बे से है जी बात बनाना। बात बनाना मतलब हीले बहाने करना। आपको कोई काम कह दीजिए, आप बात बनाने लग जाते हैं। बात बनाना तो कोई तुमसे सीखे, यानी हीले बहाने करना कोई तुमसे सीखे। बात रह जाना, इज़्ज़त रह जाना कि मतलब आप कुछ ऐसा कर रहे थे कि अल्लाह ने आपकी इज़्ज़त रख ली, वरना आपको जो है वो आपकी तस्लील कराने में लोगों ने कोई कसर ना छोड़ी थी। बाग बाग होना, बहुत खुश होना। कामयाबी की खबर सुनकर आज मेरा दिल बाग बाग हो गया। ये जुमला हम अक्सर ही सुनते हैं, बाग बाग होना। वो इंग्लिश में भी हम अक्सर मजाक में कहते हैं माई हार्ट इज़ गार्डन गार्डन। सो बाग बाग होना से हम वो भी ले सकते हैं। आगे है जी बाल बीका होना। बाल बीका होना मतलब नुकसान पहुंचाना। जब तक मैं ज़िंदा हूँ कोई दुश्मन तुम्हारा बाल भी बीका नहीं कर सकता, मतलब कोई तुम्हें नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। बाज़ार गर्म होना। बाज़ार गर्म होना, बाज़ार है, बाज़ार गर्म होना से क्या मुराद है कि कोई चीज़ वहाँ पर कसरत से पड़ी हुई है। कोई भी चीज़ का कसरत से होने को हम कहते हैं बाज़ार गर्म होना। मुल्क में रिश्वत का बाज़ार गर्म है और अंधेर मचा हुआ है। बिस्मिल्लाह के गुंबद में रहना, दुनिया के हालात से बेखबर होना, ना तजुर्बाकार होना। यानी तुम अभी बिस्मिल्लाह के गुंबद में रहते हो, जब तरह तरह के लोगों से वास्ता पड़ेगा तब हकीकत मालूम होगी। यानी अभी तुम्हें, हम कहते हैं ना बच्चों को कि तुम अभी दुनिया के हालात से बेखबर हो, अभी तुम न तजुर्बाकार हो, यानी तुम अभी बिस्मिल्लाह के गुंबद में हो। बाल की खाल उतारना, बहुत छानबीन करना। बाल की खाल उतारना मतलब बहुत छानबीन करना कि आपने एक चीज़ की खाल उतार दिया, आपने उसके बारे में बहुत ज़्यादा तहकीक की है। बाछें खिलना, बेहद खुश होना। जमात में अव्वल पोजीशन आने की खबर सुनकर उसकी बाछें खिल गई, मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। जब आपको कोई जो है वो कामयाबी मिलती है तो आप बहुत खुश होते हैं। बगलें झांकना, जवाब बनना पड़ना, यानी आप इसको इस तरह याद रखते हैं कि आप जो है वो अब शर्मिंदा हो गए हैं, आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा तो आप अपने शर्म से पानी पानी हो जाते हैं और अपने बगले झांकते हैं। यानी कि जब मुल्ज़िम पर अदालत में जुरा हुई तो वो बगले झांकने लगा। भैंस के आगे बीन बजाना, ना अहल के सामने अच्छी बात करना। यानी आपने, कहते हैं ना कि आप भैंस के आगे बीन बजाना है, तुम्हारे सामने तो कोई ऐसी बात कर देना, यानी जाहिल आदमी से ऐसी गुफ्तगू, इल्मी गुफ्तगू करना कि भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर होता है। बखिए उधेड़ना, आपने एक, अगर आप इसको याद रखना चाहें तो एक आपके पास शर्ट सिली हुई है और आपने क्या किया है जी, उसके आपने बखिए उधेड़ दिए हैं। सॉरी अगर मेरी ड्राइंग जो है वो इतनी अच्छी भी नहीं है, बस मैं समझाने के लिए आपको एक वो बनाने की कोशिश कर रही थी। अच्छा जी, आपके जो है वो ये शर्ट सिली हुई है, आपने इसके यहाँ से जी बखिए उधेड़ दिए हैं, मतलब आपने इसका राज फाश कर दी है। इसके अंदर जो सिलाइयाँ लगी हुई थी उनको खोल के तो जदीद मीडिया ने हर सियासतदान के बखिए उधेड़ के रख दिए हैं। अब कोई बात आवाम से पोशीदा नहीं है। बेनकत सुनाना, बुरा भला कहना, किसी को गालियाँ देना। बुढ़िया ने लड़कों को बेनकत सुनाई कि तौबा ही हो गई, मतलब किसी को बहुत ही ज़्यादा सुना देना, उसे गालियाँ देना। बेरा उठाना, बेरा उठाना मतलब जिम्मेदारी लेना किसी काम को करने की या किसी भी मुहिम को सरअंजाम देने का आप बेरा उठाते हैं। जैसे कायदे आज़म ने बड़े सगीर के मुसलमानों को आज़ादी दिलाने का बेरा उठाया। या आजकल जो अगर हम देखें अपनी पॉलिटिक्स को तो उसमें भी कहा जाता है जी मैंने आपको आज़ाद कराने का बेरा उठाया हुआ है। सो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। भेड़ चाल चलना, देखा देखी रस्म निभाना, जैसे आम तौर पर जो हमारी रस्मों या रस्म रवायात जो निभाई जाती हैं वो क्या है, भेड़ चाल चलने के बराबर है। कि अगर किसी ने अमीर के जो है वो जैसे करते हैं शादियों में आप बहुत ज़्यादा देते हैं तो आप एक रस्म व रिवाज बना देते हैं, आप देखा देखी रस्म निभाते हैं कि गरीब जो है वो भी अब वही काम करेगा। तो इस चीज़ में भी आप इसको लेते हैं। बुरा फ़रोख्ता होना यानी गुस्से में होना। आप तो ज़रा सी बात पर बड़ा फ़रोख्ता हो जाते हैं, ज़रा ठंडे दिमाग से सोचा करें। भाई भाई करना, हमने पीछे भी पढ़ा था एक वीरानी हो जाना, उल्लू बोलना। तो भाई भाई करना भी ऐसे कि वीरान हो जाना, कि इतनी गहमा गहमी थी घर में और आज इधर भाई भाई कर रहा, मतलब आज वीरानी छाई हुई है। भीगी बिल्ली बनना, भीगी बिल्ली बनना हम अक्सर ही सुनते हैं जी। टालना, सुस्त रवि का इजहार करना, मेरा मुलाजिम बड़ा हराम है, भीगी बिल्ली बनाना तो कोई इससे सीखे। बेभाव की पढ़ना, बहुत मार पड़ना, यानी आप इसका मतलब है कि आप जो है वो बेभाव की पढ़ना यानी बहुत मार पड़ना। एक गिरा
कटरंगे हाथों पकड़ा गया, यानी एक गिरोह जो है वो पकड़ा गया और उससे जो है वो बेभाव की पड़ी है कि खुदा की पनाह। उसे बहुत ज़्यादा, अगर आप समझे, एक चोर को पुलिस ने पकड़ लिया और पुलिस ने उसकी बेभाव की उस चोर को बेभाव की पड़ी कि अल्लाह की पनाह, यानी उसको बहुत ज़्यादा मार पड़ी है। बेपर की उड़ाना, यानी बेतुकी बात करना, बेअसल बात करना, सलमा की बात का क्या एतबार, वो तो बेपर की उड़ाती है या वो बेअसल बात करती है। तो आगे वाले जो बाकी इसके बे के लफ्ज़ वाले हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ रहे होंगे और आप लोग इसको अच्छे से तैयार भी कर रहे होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।